Silence. Sound rolling. 1 by 12. Take 2. बड़ा पाव। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। दोस्तों, स्त्री 2 एक ऐसी हॉरर कॉमेडी मास्टरपीस फिल्म है जिसको देखकर हम हंसते हंसते डरते हैं। फिल्म देखकर आप लोगों ने सोचा होगा कि आखिरकार कैसे सरकटे और स्त्री की शूटिंग हुई होगी, तो चलिए आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। सेट लोकेशंस एंड शूटिंग तो ये है मध्य प्रदेश का चंदेरी गांव। इस जगह पर फिल्म का 80% हिस्सा शूट हुआ था। अगर आप गौर करेंगे तो स्त्री फिल्म की स्टोरी भी चंदेरी गांव की ही है। फिल्म में भी चंदेरी गांव ही नाम रखा गया है, जहां पर असलियत में फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदेरी मध्य प्रदेश का एक फेमस जगह है जो बड़े बड़े महलों के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक जगह के बारे में कई सारी हॉरर कहानी भी मशहूर है। यहाँ पर हॉरर घटनाएं होती रहती हैं, जो कि एक्चुअल स्त्री 2 का शूटिंग लोकेशन है। सबसे पहले यह मेले वाला सेट देखिए। इसे राजा रानी महल के आगे बनाया गया था। यह प्रॉपर मेले के जैसा ही दिखता है, जहाँ पर स्त्री का एक बड़ा सा स्टैचू भी बनाया गया था। 5 अप्रैल 2023 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्त्री 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी, जिसके 1 महीने बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। फिल्म के पहले शेड्यूल में मेले वाला सीन था। यहाँ पर आज की रात नामक सॉन्ग भी शूट हुई थी। दरअसल ये देखने पर मुंबई के किसी बड़े स्टूडियो का सीन लगता है। वह तो इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा की मेहनत बोलिए, जो चंदेरी में भी इतना बड़ा सेट बनवा दिए थे। दरअसल राजा रानी महल के आगे ही इस सॉन्ग को भी शूट किया गया था, क्योंकि सॉन्ग के साथ ही कनेक्ट एक सीन भी शूट होना था, जब अचानक से लाइट चली जाती है और वहां पर सर कटा आ जाता है और वह समा यानी तमन्ना भाटिया को उठाकर ले जाता है। मुख्य रूप से इस फिल्म की शूटिंग चंदेरी के राजा रानी महल में ही हुई थी, जहां पर इस महल के कमरों को सेट की तरह यूज किया गया था। वहां रात में भी शूटिंग होती थी। आपको बता दें कि स्त्री फिल्म की शूटिंग भी इसी लोकेशन पर हुई थी। जब वह पहली बार चंदेरी आए थे, आने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलता है कि चंदेरी के इन इलाकों में शूटिंग करना सेफ नहीं है। जैसा कि मैं आपसे बताई कि यह मध्य प्रदेश का सबसे हॉन्टेड एरिया है। चंदेरी की इस महल में और बाकी के कुछ जगहों पर हॉरर घटनाएं होती रहती है, इसलिए वहां के लोकल्स ने फिल्म मेकर और उनकी टीम को वहां से चले जाने के लिए बोला था। खैर, बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करवाए गए थे। उसके बाद उन्हें फिल्म शूटिंग की परमिशन मिली थी। सबसे पहला गाइडलाइन ये था कि लड़कियों को अपने बाल खुले नहीं रखने थे, लोबान नहीं जलाना था और उन लोगों को परफ्यूम भी नहीं लगाना था। वहीं किसी को भी अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। कहीं भी जाना हो तो सब ग्रुप में ही जाते थे। बट शूटिंग के टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक गलती करी थी। शूटिंग के एक रात की 2:30 बजे की बात है। यह लोकेशन राजा रानी महल के ठीक बीचों बीच है, जहाँ पर एक सीक्वेंस की शूट हो रही थी। वहाँ पर लाइट मैन बैठा था। वह अकेला फोर्ट के इस पिलर पर बैठकर लाइट दे रहा था। तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्पेशल इफेक्ट के लिए लोबान जलवाया, जिससे कि धुआं होता है। वह लाइट मैन अचानक से नीचे गिरा और वह चिल्लाने लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। उसके बाद सबने जल्दी से जाकर लोबान बंद किया और सबने वहाँ की शक्तियों से माफी मांगी कि उनसे जो भी हुआ है उन्हें माफ कर दे। वह आगे से कभी लोबान नहीं जलाएंगे। थैंक गॉड कि उस लाइटमैन को ज्यादा चोट नहीं आया था। और सीन चल रहा है। हम करके गिरा है। फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। इस जगह पर भी फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक रात एक बारात को ठहराया गया था, लेकिन वह बारात रातों रात गायब हो गई थी। ये सब बातें इस जगह को और भी ज्यादा हांटेड बनाती है। खैर, इसके अलावा ये कटी घाटी है, जहाँ पर फिल्म के कुछ पार्ट शूट हुए थे। वहाँ पर ये बाइक वाला सीक्वेंस भी शूट हुआ था। ये इसी रास्ते का सीन है जब वह चारों दोस्त स्त्री को ढूंढने जाते हैं। आपको बता दें कि कटी घाटी अपने आप में भी एक बेहद हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है। यहाँ शाम होने के बाद लोग नहीं जाते हैं और ना ही इस रास्ते को क्रॉस करना चाहते हैं। खैर, कटी घाटी के बारे में बोला जाता है कि इस पूरे पहाड़ को रातों रात काट कर रास्ता बना दिया था, इसीलिए इस जगह को कटी घाटी कहा जाता है। उसके अलावा हौज खास तालाब, सदर बाजार और हाउस 285 में बाकी शूटिंग हुई थी।
खैर, आई नहीं सॉन्ग को मुंबई के फिल्म स्टूडियो में शूट किया गया था, जिसकी शूटिंग होते आप लोग देख सकते हो। ये पूरा का पूरा एक सेट ही है जहाँ पर सनफ्लावर के बहुत सारे आर्टिफिशियल पौधों को लगाया गया था। उसी सेट में यह घर और ट्रैक्टर भी था, यानी कि यह एक पूरा क्लोज VFX स्टूडियो था। इस सॉन्ग से जुड़ी एक खास बात यह है कि इस सॉन्ग के जरिए भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग की डेब्यू की है। वहीं उन्होंने सिर्फ आधे घंटे में इस पूरे सॉन्ग को गा दिया था। फेवरेट पवन जी हमारे साथ है, कैसा लगा? सबसे बेस्ट ना? अरे कल जान लगा के बोला सर VFX स्त्री 2 में कहीं भी आपको यह देखकर नहीं लगेगा कि कुछ फेक है। ये एक हॉरर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, तो स्टोरी लाइन के साथ साथ सुपर पावर को दिखाने के लिए VFX और CGI की जरूरत थी। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए लैब्रिंथ सिनेमैटिक सॉल्यूशंस नामक एक VFX कंपनी ने वर्क किया है, जो कि हॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। तभी तो इतनी सारी ग्रीन बैकग्राउंड सीन्स और VFX होने के बावजूद भी सीन में कहीं भी कमी नहीं नजर आई है। वरुण धवन का इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस था। उन्हें कई बार फिल्म में दिखाया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनकी भेड़िया फिल्म भी मैडक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का ही हिस्सा है। यहाँ पर वह श्रद्धा कपूर के साथ खूबसूरत नामक सॉन्ग में डांस करते दिखे थे। इस सॉन्ग की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में किया गया था। तो ये थी स्त्री 2 फिल्म की बिहाइंड द सीन्स। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्त्री 2 फिल्म के मेकिंग से जुड़ी और भी जानकारियाँ आप लोगों से शेयर कर सकूं।